श्री नंगेश्वर बाबा की जय, धुनी माता की जय। आइए यात्रा करते हैं, एक धार्मिक यात्रा। राजस्थान वीरों की भूमि, संतों की भूमि, देवताओं की इसी भूमि पर सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत गंगापुर तहसील के अंतर्गत बडरायल केनला गांव, बडरायल केमला में जहां पर विराजमान श्री नंगेश्वर बाबा और श्री धुनी माता। आइए यहाँ दर्शन करते हैं दर्शनार्थियों विपिन ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से। आज हमारी टीम वापस आई हुई है इन विकट मोड़ में, इन ऐसे पर्वतीय स्थानों में और हमारी मरुधरा की पहचान को लिए हुए ऐसे इलाके में जहाँ का क्षेत्र अपना आप में अलग प्रकार की भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। उसी क्षेत्र में हम आपको लिए चलते हैं श्री नंगेश्वर बाबा के धाम और श्री धुनी माता के यहाँ पर एक विशेष आयोजन में। जिस आयोजन की छटा को आप दिग्दर्शित करेंगे तो मन में प्रसन्नता का भाव रखेंगे। ये पहुंच गए हम। आइएगा, श्री नंगेश्वर बाबा का कितना सुंदर धाम। सभी को जय श्री राम। विपिन ज्ञान दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हमारी टीम उदयपुर से सीधी 600 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर बड़ा रावल गांव है। यहाँ पे पूरा एक बड़ा ही आश्रम बना हुआ है और यहाँ पे नंगेश्वर बाबा और धुनी मैया की आश्रम है। पूरा धुनी मैया का और नंगेश्वर बाबा की धुनी है और बड़े ही श्रद्धालु यहाँ पे पधारते हैं। और आज यहाँ पे हम आए हैं, रात को यहाँ पे हमारे सत्संग का जागरण वगैरह भी हुआ है। और यहाँ पे प्रमोद गिरी जी दाता 141 दिन की जलधारा तपस्या, बहुत ही कड़े इस सर्दी के दिनों में इतनी कठिन और इतने इस मौसम में सुबह 108 मटकियों से स्नान करना, 108 मटकियों से नहाना, ये अपने लिए बस की बात नहीं है। ये तो ऊपर वाले की कृपा ही होती है जो इतना हो सकता है। इसीलिए उनके दर्शन के लिए आज हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई है। पूरे हम उदयपुर से 600 किलोमीटर इधर इस आश्रम पे दाता का इंटरव्यू लेने, दाता का आशीर्वाद लेने आए हैं। धन्यवाद। आइए देखिए, अपन आप सब आगे चलते हैं। इतने सब श्रद्धालु लोग हैं, बहुत ही आज कम से कम 4 दिनों से यहाँ पे कथा, भजन संध्या, बहुत ही यहाँ पे पूरा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। और बहुत ही बार से श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ का बहुत ही बड़ा चमत्कार है। माता जी का इतना बड़ा चमत्कार है, कहते हैं नंगेश्वर बाबा साक्षात धुनी मैया से बात करते थे। और आइए सभी को, आप सभी को पूरा आश्रम वगैरह पूरा दिखाते हैं और अंदर अपन चलते हैं, दाता से मिलते हैं, अपन बातचीत करते हैं। कहते हैं अपने कई कणी रो लेनो, सबसे संपराकने रहनो, राम दियो जो लिख ललाड़ में विमे राजी रहनो। अपने शास्त्र ने कहा है, अपने इधर शास्त्रों का बहुत ही बड़ा प्रमाण है। संतों ने बहुत ही गहरे, जो अपना भारत पहले विश्व गुरु था और आज भी विश्व गुरु बनने के कगार में निश्चित है। आइए देखिए, आइए हम आ चुके हैं पर यहाँ से एंट्री हमारे गायन कलाकारों से समागम पधारे हुए साहस को बढ़ाने के लिए, मान सम्मान करने के लिए कल से जो आपके सामने। देखिएगा, श्री नंगेश्वर बाबा के दरबार में कितना सुंदर वातावरण है। बड़े बड़े घंटे घड़ियाल लगे हुए हैं, कई सारे भक्तों श्रद्धालुओं का आना जाना है। ये नंगेश्वर बाबा की मूल समाधि, जहाँ पर धुनी माता जी का भी स्थान है और धुनी माता जी के दरबार में, नंगेश्वर बाबा के दरबार में यहाँ पर विशेष पूरा का पूरा जो वातावरण है अपना आप में बड़ा दिव्य, आध्यात्मिक और बड़ा चमत्कारी है। यहाँ के लोगों की बड़ी मान्यता है, बड़ी आस्था है यहाँ से। ये नंगेश्वर बाबा की समाधि है। ये शयन कक्ष नंगेश्वर बाबा सोते थे, ऐसा पवित्र स्थान, पूरा का पूरा वातावरण अलौकिक। ये देखिएगा, धुनी मां और ये बटुक भैरवाय नमः, ओम श्री बटुक भैरवाय नमः। ये बटुक भैरव देव के दर्शन, पूरा का पूरा जो कुटिया बनी हुई है उसमें नंगेश्वर बाबा, ये हिंगलाजमयी अखंड दीपक, जहाँ के दर्शन, दीप ज्योति नमोस्तुते, जहाँ के दर्शन होते हैं, वहाँ पूरा का पूरा वातावरण बड़ा आध्यात्मिक, बड़ा दिव्य। हमारी इस यात्रा में हमारे विपिन ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी लोग देख रहे हैं, ये भोलेनाथ का दरबार, शिव परिवार जहाँ पर विराजमान है। पूरा का पूरा जो ये परिसर है, इसमें धुनी माता, श्री नंगेश्वर बाबा की समाधि, बाबा जी जहाँ पर सोते थे, जहाँ पर शयन करते थे, ये नंगेश्वर बाबा का पूरा जो विग्रह है यहाँ पर विराजमान है। जिस विग्रह के समक्ष कोई भी इच्छा कर लो तो पूरी हो जाती है।
यहाँ लोग प्रणाम करते हैं, यहाँ लोग इस यज्ञ में आहुति के लिए तैयार रहते हैं और ये यज्ञ भी यहाँ पर निरंतर जारी है। श्री प्रमोद गिरी बाबा जी जो विशेष तौर से यहाँ पर 41 दिनों की एक ऐसी तपस्या जिसका कल्पना हम नहीं कर सकते। देखिएगा प्रसाद बट रहा है, जितने भी जो श्रद्धालु आए, ये संत महात्माओं का जो भंडारा हुआ, उस भंडारे में संत महात्मा जी विराजे हैं और सभी संत महात्मा यहाँ पर प्रसादी के लिए तैयार हैं। प्रसादी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है। इस प्रकार से अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए संत महात्मा प्रसादी को ग्रहण करने के लिए तैयार है। 41 दिनों की ये तपस्या, ये एक विशेष नृतुंगा, इसका वादन हुआ और इसका वादन होने के बाद में ये हुआ कि सभी भोजन प्रसादी ग्रहण करें। ये महाप्रसादी सभी संत महात्मा, देखिएगा दर्शन कितने पवित्र संतों के, भव्य भंडारा, कितने ही अलग अलग अखाड़ों के संत, सन्यासी बाबा जी, रमता राम और कई सारे संत महात्माओं का यहाँ पर पदार्पण हुआ। इस भंडारे में 4 दिनों से कथा, भजन संध्या इत्यादि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं, यज्ञ हवन पूजन पाठ। 41 दिन की विशेष तपस्या और उसकी विशेष पूर्णाहुति पर आयोजित ये कार्यक्रम श्री नंगेश्वर बाबा श्री धुनी माता के दरबार में श्री प्रमोद गिरी जी महाराज ये विशेष यहाँ का संगीत है। श्रद्धालु बड़े शांति से इसको सुनते हैं और कोई नाचता भी है। जो बंदर है, लाठी को तो ले जाने वाले ले गए। उसी सभा में भगवान विष्णु दूल्हे का रूप धारण करके आ बैठे और लाठी को लेकर पार बोले। शिव जी के दोनों गण कहने लगे, बाबा ओ बाबा अब तो गर्दन ऊंची कर लो, सभा तो बिछड़ गई, यहाँ पर तो कोई नहीं है। हमारे SRK स्टूडियो के प्रोपराइटर और विशेष तौर से आमंत्रित भजन गायक राजकुमार जी लोहार की विशेष प्रस्तुति रात्रि को रही, जिसका दिग्दर्शन भी आप सभी लोग कर रहे ये हमारे कैमरामैन अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर स्नान होना बाकी है। अभी आए यहाँ पर महाराज जी पधारेंगे और महाराज जी का ये सुबह का 4 बजे का समय है, जिस समय महाराज जी पधार करके यहाँ पर स्नान करेंगे और ये विशेष स्नान के दर्शन आपको हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। अब मित्रों 108 कलश, सोचिए, विचार कीजिए। महाराज जी पधारे हैं, महाराज जी का आगमन हो रहा है। महाराज जी विशेष अनुष्ठान ये 41 दिनों से कर रहे हैं, जिसका आज हमारी टीम वहाँ पर पहुँची और हमारी टीम ने पूरा का पूरा जो दृश्य था अपने कैमरे में कैद किया कि कैसे हमारे भारतीय दर्शन में, कैसे हमारे सनातन धर्म में हमारे सन्यासी जो महाराज जी होते हैं वो है जो है अब वो इस प्रकार से तपस्या किया करते हैं। और ये विशेष तपस्याएं जो होती है उनके किसी कारण से होती है, उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ होता है, उसके पीछे लोगों के कल्याण की भावना होती है। और इस प्रकार के जन कल्याण को लेकर के सर्वर तरवर संत जन चौथा वर्ष में परमार्थ रे कारण ये चारों धारी दे, इस प्रकार से जो भाव रखते हैं ऐसे संतों के श्री चरणों में हमारा वंदन है। हमारी टीम पहुंची विपिन ज्ञान दर्शन चैनल की आज श्री प्रमोद गिरी बाबा जी के विशेष इस अनुष्ठान में। देखिएगा बाबा जी विराजे हैं इस झूले पर जहां पर अब स्नान करवाए जाएंगे। ये जल की धारा प्रारंभ हो चुकी है। देखिएगा 108 कलश -2 डिग्री सेल्सियस
जिस समय हम हमारे शरीर पर कई सारे ऊनी वस्त्र धारण करके रखते हैं, जिस समय हम अगर नहाते भी हैं सुबह धूप में, वो भी गर्म पानी से नहाते हैं, ऐसे समय में हम आम लोगों के अलग ऐसे सन्यासी बाबा जी की ये तपस्या का दर्शन आप सभी लोग करें। 108 ठंडे जल के कलश, मिट्टी के पानी के कलश जो पूरी रात्रि भर से यहाँ पर रखे हुए हैं, जिन कलश में पूरी रात्रि भर से, पूरी रात्रि का जो अपना आप में शीत का जो एहसास होता है, रात्रि में चंद्रमा से लगा करके पूरा वातावरण बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और ठंडी रात्रि में जो कलश का पानी कितना ठंडा होगा ये हम अंदाज लगा सकते हैं, इसका अंदाज लगा करके और विचार कर सकते हैं। और उसके बाद सुबह प्रातः काल मंगला के समय ये 108 कलश से स्नान करते हुए महाराज जी का दर्शन है। महाराज जी का ये विशेष दर्शन आपको हमारा चैनल करवा रहा है। ब्रह्म वेला 4 बजे का समय, और 4 बजे के समय में प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय श्री प्रमोद गिरी जी महाराज, जो इसी नंगेश्वर बाबा के आश्रम पर धुनी माता के आश्रम के महंत जी भी का है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश, जो अपने शरीर के प्रति जो मोह होता है व्यक्ति का, उसको बताते हुए, पंचभौतिक शरीर सबका होता है, लेकिन शरीर के प्रति जो आदमी की आसक्ति रहती है, शरीर के प्रति जो मोह होता है, शरीर को व्यक्ति तकलीफ नहीं देना चाहता है, ऐसे समय में ब्रह्म वेला में प्रातः का ये समय, और इस समय देखिएगा बाबा जी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, महाराज जी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। बालाजी आश्रम मजेरा, राजसमंद जिला राजस्थान, और वहाँ पर महाराज जी ने कई सारे दिन तक 131 दिनों की खड़ी तपस्या जिन्होंने की। मेवाड़ में बालाजी धाम है, मजेरा में, वहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा संत लोग जो होते हैं वो तपस्या के लिए ही, हम ये कह सकते हैं कि कितने ही वर्षों से ये हमारी धरती जो टिकी हुई है संतों की तपस्या पर टिकी हुई है। और इसी धरती पर संतों की तपस्या के प्रति फल ही, उसके फल स्वरूप देखिएगा अगर बारिश भी होती है, बरसात ऋतु में बरसात होती है, वो भी संतों की तपस्या से होती है। और लोगों के दुख क्लेश मिटते हैं जहाँ जिस स्थान पर आकर के, तो वहाँ पर संतों का विशेष एक आकर्षण रहता है, उनका भजन बल का प्रभाव रहता है। और ये तपस्या, ऐसे तपस्वी संतों के दर्शन बड़ी दुर्लभ है और बड़े मुश्किल हैं। आप देख रहे हैं श्री प्रमोद गिरी जी महाराज का ये दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, इसको हमारे चैनल के माध्यम से। दाता ने 108 ठंडे जल के कलश से स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद में अब देखिएगा भभूति भस्मी रमाने की जो नागा साधुओं में जो परंपरा होती है, उस परंपरा का निर्वहन नागा साधु करते हैं। और ये शरीर भी पांचभौती के, और शरीर एक दिन भस्मी बन करके मिल जाएगा वापस। इसलिए महाराज जी अब आरती के लिए पधारेंगे, और विशेष यज्ञ जो इतने दिनों से चल रहा है उस पूर्णाहुति का उसकी पूर्णाहुति यहाँ पर करने वाले हैं। देखिएगा ये यज्ञ की पूर्णाहुति होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, और पाता है इंसान शिवलोक को इंसान यज्ञ से। तो ये भस्मी तिलक लगाया जा रहा है। महाराज जी देखिएगा इस विशेष आयोजन में अब यज्ञशाला की तरफ बढ़ रहे हैं। यज्ञशाला बहुत दिव्य बनाई हुई है। यज्ञशाला में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में ब्राह्मणों द्वारा आहुतियां लगवाई जा रही है।
ये विशेष पूर्णाहुति हो गई। पूर्णाहुति महाराज जी के कर कमलों से, महाराज जी के हाथों से महाराज जी पधारे हैं। और इतने दिनों से ये जो यज्ञ चल रहा है हमारी सनातन पद्धति में, हमारे धर्म में ऋषि मुनियों द्वारा बनाई हुई ये पद्धति, यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान, और जिसके द्वारा अर्चन करके पूजन करके भगवान को प्रसन्न करना और देवों का आशीर्वाद ग्रहण करना, ये हमारे यहाँ पर विशेष चला आ रहा है। तो इसका दिग्दर्शन जो है, इसका दर्शन हम सभी लोग यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को करवा रहे हैं। श्री प्रमोद गिरी जी महाराज का 108 कलश से नित्य प्रातः ब्रह्म वेला में जो स्नान 41 दिनों की एक विशेष तपस्या, जिसका एक विशेष पूर्णाहुति का ये अनुष्ठान है। और पूर्णाहुति में महाराज जी देखिएगा, ये पूर्णाहुति चल रही है। पूर्णाहुति में सभी संत हैं, विशाल भंडारा यहाँ पर लगा है। आसपास के गांवों के, कई सारे गांवों के श्रद्धालु 36 कौम के लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है। और ये आरती हो रही है। हमारी टीम 600 किलोमीटर दूर इतना जो पूरा का पूरा वातावरण, इसको आपके समक्ष लाने के लिए आपको इस बात का आभास रहे, आपको इस बात का परिचय हो जाए, आप इस बात की जानकारी मिले कि हम सभी लोगों ने 600 किलोमीटर की यात्रा करके इस प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा काम किया। देखिए, हम इधर जो भंडारा चल रहा है उधर आए हैं हम। इधर हमको भक्तगण मिले हैं यहाँ पे जो भी पूरी व्यवस्था संभालते हैं। इधर अपन इनसे बात करते हैं यहाँ की क्या खासियत है और ये जो पूरा एड्रेस है क्या है, अपन इनसे सभी जानकारी लेते हैं। जय श्री राम। हुकम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बबलू राम मीणा है, ग्राम बाडरायल। और ये जो स्थान का, इस आश्रम का जो पूरा जो ये एड्रेस है, पूरा स्थान है, अगर हमारे दर्शकों को पूरी अगर जानकारी मिले तो इस पूरा स्थान का पूरा नाम क्या है, आप बताइए। दीवानों का बाग, ग्राम केमला, बाडरायल, जिला सवाई माधोपुर, तहसील गंगापुर, राजस्थान। आप यहाँ पे कितने दिन से पधार रहे हैं? और यहाँ पे 60 साल होगी साहब जी। हमने ऐसा सुना है यहाँ पे धूनी मैया और नंगेश्वर बाबा की इस गांव पे पूरे पे बड़ा आशीर्वाद है। तो उनका ऐसा कोई चमत्कार जो आपके पूर्वजों के अभी आपके सामने कुछ ऐसा हो तो वो आप कैसा भी अर्जा हुआ काम हो, बाबा की कृपा होती है तो सारा काम सीधा होता चला जाता है, सारा काम होता है। नंगेश्वर बाबा यहाँ से शुरू से यहीं पे विराजते थे? नहीं, नंगेश्वर बाबा ने हरिद्वार तपस्या की थी, उसके बाद हथनौजा धूनी पे आए, हथनौजा से जयपुर आए थे, जयपुर से मोचा से ये दीवानों का बाग, फिर ये नया गांव और फिर हिंडौन गए थे। ये बाबा की बड़ी धूनी यही है, जहाँ इनने क्या है शरीर का त्याग किया है, वो बड़ी धूनी यही है। हमने जहाँ तक सुना है ऐसा, हम 2 दिन से इधर ही है, हम रात को जागरण में भी थे, तो हमने ऐसा सुना है कि ऐसा कहते हैं कि नंगेश्वर बाबा को साक्षात धूनी मैया ने दर्शन दिए हुए हैं। तो ये आप इधर के ही हो तो आपको मालूम है, सही बात है? बिल्कुल सत्य बात है। जगदम्बा माँ जब दर्शन दे दी थी तो बाबा के धड़ अलग, शरीर अलग, 3 टुकड़े करके, और बाबा मतलब भजन के रूप में तपस्या करते थे 3 टुकड़ों में। और यहाँ का कोई चमत्कार, जैसे ऐसे कोई भक्त आते हैं उनके कोई सा कोई चमत्कार हो तो आप हमारे दर्शकों को। चमत्कार है, कोई दुखी आया भी है, 45 वर्ष के जो भगत थे, उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने आस्था से भाव से यहाँ की वो पूजा की है और आए हैं लगातार, तो उनको बच्चा भी दिया है, कोई कष्ट भी है तो उसका भी निवारण किया है। अच्छा, देखिए मित्रों, यहाँ पे एक ऐसा चमत्कार है, यहाँ पे जिनके बच्चे भी नहीं हैं तो वहाँ पे भी उनकी गोद पूरी करते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा चमत्कार है, वो साक्षात मैया यहाँ पे विराजती है और वो सभी ग्रामीण लोग सभी मैं प्रमाण देता हूँ। मेरी सिस्टर थी, उनके 3 बच्ची थी और 3 बच्ची क्या कहे जो होने के बाद में 20-22 साल बच्चे नहीं हुए बिल्कुल ही। उसके बाद में फिर यहाँ आने लग गए। वो 7 सोमवार आए थे, उसके बाद में 52 साल की उम्र में 2 बच्चे हुए।
देखिए मित्रों, ये कैसा चमत्कार है, देखिए कितना बड़ा चमत्कार है। 52 साल की उम्र में उनके 2 बच्चे हुए हैं, तो ये इनका साक्षात आशीर्वाद ही है। इसको अपन कोई वैज्ञानिक तजुर्बा ये कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जिनके संतान 52 साल तक बच्चे नहीं हुए हैं और 52 साल बाद में, और वो भी जुड़वा बच्चे हैं, मांगा 1-2 देते हैं, इतनी बड़ी मेहरबानी है। हम तो कल से इधर ही हैं, तो इन सब भक्तों का सब मन देख के देखते हैं, तो बड़े दीवाने हैं इधर। और आप सर कहाँ से हो आप? केमला से। इधर से ही हो? इधर से। आप कब से बता रहे हो उधर? करीब हमें होगी साहब 70 वर्ष से ज़्यादा होगी। जी जी। मेरे पिता ग्रैंड फादर हैं तब से ही हैं। जी। और ऐसा जहाँ तक हमने ऐसा सुना है, कहते हैं इधर इधर जहाँ पे ये जो पूरा एरिया है इस आश्रम का, ऐसा कहते हैं यहाँ पे इस आश्रम को लेने के लिए सर बहुत सारे लोग भी आए थे, लेकिन नंगेश्वर बाबा का एक ऐसा पर्चा है जो उनको आज दिन तक वापस कभी नज़र भी नहीं आए हैं। ये एक ऐसा यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार है। और हम भी यहाँ पे आके हम भी बड़े धन्य हुए जो हमको ऐसे स्थान के दर्शन, और आप भी कभी पधारो इधर तो पूरा ये रास्ता लेके आता है वो, उसको यहाँ आते ही शगुन मिलता है। और जब नए सेवक को तो तुरंत ही पर्चा मिलता है भाई अकदरबार बाबा अकदरबार में। जो आप सभी का धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव के चरणों में। मैं सत्यनारायण जोशी विभिन्न ज्ञान दर्शन चैनल से आपके इंटरव्यू के लिए आया हूँ। अच्छा लगा, आपके यहाँ भंडारा चल रहा है, आपका आशीर्वाद हो रहा है, बहुत सारे भक्त आ रहे हैं। उन भक्तों के मुंह से भी सुना कि आपका बहुत चमत्कार है, बहुत आशीर्वाद है, बहुत तपस्या है। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं सभी। मैं निवेदन करूं, आपका इंटरव्यू लूँ। गुरुदेव और पधारे हैं हरिद्वार से, परम आदरणीय पूज्यवर श्रीमान महंत सत्यम गिरी जी महाराज जी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम श्री महंत सत्यम गिरी है और मैं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा कनखल हरिद्वार से आया हूँ। आपके जीवन में आपने सबसे ज़्यादा किससे प्रेरणा ली और इस मार्ग पर चल पड़े? हमारे जितने भी संत हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से और इस समाज के कल्याणार्थ जो ये कार्य करते रहे हैं, वो सभी संत, चाहे उसमें स्वामी विवेकानंद जी हों, महर्षि दयानंद जी हों, जिन्होंने समाज के कल्याणार्थ इतने कार्य किए हैं, वो सभी एक मेरे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का विषय हैं और वो हमेशा ही हमारे लिए आदर्श बने रहेंगे। बहुत बड़ी बात करी साहब। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जो हमारे भारत के पूज्यवर संत हैं, विदेशों में इन्होंने नाम किया है, आपके वो आदर्श रहे हैं। आप इन युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे अखाड़े के तपस्वी संत प्रमोद गिरी जी हैं, जिन्होंने एक विश्व कल्याण के लिए यहाँ पे तपस्या शुरू करी है और उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसको पूरा किया। आप सोचिए कि जिस समय -2 का टेम्परेचर हो और हम लोग अपनी रजाई में से निकलने का भी साहस न कर पाते हों, उस समय महाराज जी सुबह 4 बजे उठ के और 108 कलश द्वारा स्नान करते हैं। वो इसलिए कि हमने जो ये शरीर पाया है, ये एक पंच भौतिक शरीर है। महात्माओं का उद्देश्य यही रहा है कि समाज को एक ये समझाना कि जो ये शरीर के प्रति प्रेम है, ये किसी काम नहीं आना है। आप एक समाज को आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएं। आप महाराज जी हैं हमारे, आप ये देख रहे हैं बभूति चढ़ी हुई है, फिर भी इनका शरीर और आपके शरीर से इसको मैच कर लीजिए, कोई अंतर नहीं मिलेगा। आप इसमें क्रीम पाउडर दुनिया भर का लगाते होंगे, ये बभूत बिल्कुल उल्टा विपरीत है, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। हम लोग अपने शरीर के उसमें फंसे रहते हैं और इसको वो करने, ये एक आप लोगों के लिए प्रेरणा का ही, कि भाई शरीर का मोह नहीं, आपको एक समाज के लिए उसके लिए अपने शरीर का अगर बलिदान दे के भी और अगर किसी का कल्याण करने का मौका मिले तो वो संत कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा साहब। एक बात मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूँगा कि संत समाज ईश्वर के नज़दीक माना जाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि क्या ईश्वर से आपका साक्षात्कार कभी होता है या ये सिर्फ सुना ही जाता है? देखिए, जैसा कि हमारी गीता में सब जगह आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। संत में ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया और आपको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। 2 आश्रम होते हैं, गृहस्थ आश्रम और ये संन्यास आश्रम, ठीक है ना। तो ये एक हमारी पौराणिक परंपरा चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना करी थी। हम लोग नागा बाबा हैं।
अखाड़ा नाम उसका होता है जहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की दीक्षाएं दी जाए। इसमें हमारे शस्त्र और शास्त्र के शस्त्र के लिए दीक्षा के लिए नागा तैयार किए गए थे। जैसा आप प्रमोद गिरी जी को देखते हैं, फरसा अरसा लेके तैयार, धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। उस समय, आज हमारे समाज में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको पालन करना पड़ता है। और शास्त्रों की दीक्षा के लिए हमारे यहाँ महामंडलेश्वर आचार्य होते हैं, जिनकी दैनिक विधि पूजन और रोज़ का शिवार्चन, आरती, पूजा, ये हमारी संस्कृति से विलुप्त न हो जाएं, इस वजह से एक प्रेरणादायी स्रोत हैं ये, और जिनसे एक अमृत धारा निकलती है जो आप सभी के जीवन को सिंचित करती है। आप जिस भी भावना से आके यहाँ आएंगे वही लेके जाएंगे। क्या बात है। ये थे सत्यम गिरी जी हमारे बीच, अपने शब्दों से, अपने आशीर्वाद से हम पर आशीर्वाद की वर्षा की। आइए मैं यहाँ के परम तपस्वी पूज्यवर प्रमोद गिरी जी से साक्षात्कार करता हूँ। हाँ सर, आपका नाम बताते हुए आप अपना परिचय दें। पहले तो मैं नागा बाबा प्रमोद गिरी श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, वर्तमान में इस समय श्री श्री 1008 सिद्धपीठ नंगेश्वर बाबा धुनी का सेवक हूँ, महंत हूँ, जो भी आप समझे। यह है मेरा परिचय। ये है आपकी मानता है कि आप सेवक मान रहे हैं, लेकिन यहाँ की प्रजा आपका बहुत कुछ मानती है, इसके बारे में? ये इनकी जो है मतलब वो है, इनका मतलब भाव है जो मुझे मानते हैं, लेकिन मैं मेरे गुरु के प्रति क्या हूँ वो मुझे पता है। और मेरे बाबा श्री सिद्ध पुरुष थे, और मुझे बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ रह के जो है तपस्या कर रहा हूँ, और लोगों के अंदर जो है उनका नाम, उसके साथ मेरा भी नाम हो रहा है। इससे बढ़ के मुझे और कुछ नहीं। मैं सन्यासी हूँ, नागा बाबा हूँ। मैंने शरीर धारण किया है समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, वो काम मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आपने शिक्षा क्षेत्र में अगर कोई योग्यता प्राप्त की हो तो ये युवा साथी जानना चाहेंगे। हाँ, शिक्षा भी की है हमने, 12वीं पास करी। आपके माता पिता का कोई परिचय? सन्यास में कोई मोह नहीं, हमारे लिए सब बराबर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सब मेरे लिए बराबर हैं। फिर भी जीवन में माता पिता का एक विशेष स्थान होता है। स्थान होता है, वो पूजनीय अपने जगह होते हैं। सन्यास लेने के बाद उनकी भी जगह गुरु महाराज की कृपा से, क्यों हम नागा होते हैं, जब हमारा संस्कार होता है तो हमारे 16 पिंड दान कर दिए जाते हैं, उसके बाद 17वां हम अपना खुद का कर देते हैं, तो पिछली ज़िंदगी के लिए कोई मतलब नहीं। सन्यास में मोह माया सबसे बड़ा कांटा है। इस मार्ग पर आने के लिए आपको किससे प्रेरणा मिली? इस मार्ग पे आने के लिए स्वयं जो है प्रभु की इच्छा हुई। गुरु महाराजों की, हमारे गुरु पीरों के बड़े बड़े सिद्ध थे, उनकी मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। यह मंदिर जो आपके मार्गदर्शन में बनने जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये सब श्री श्री 1008 श्री दिगंबर हंडी कुंडी वाले नंगेश्वर बाबा का आशीर्वाद है। उनके प्रेरणा पे मैं चल के ये काम करवा रहा हूँ। उनका आदेश मिलता है, उस हिसाब से ये भगत भी सब कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में उनका बहुत ही बड़ा सबके ऊपर आशीर्वाद है, और उसी को कायम करने के लिए मैं यहाँ पे रह के उस क्रिया को आगे बढ़ा रहा हूँ। ओम नमो नारायण बोलो धुनी मैया की। इस कार्य में आपको कोई कठिनाइयाँ जरूर आती होगी। संत जीवन है, घर छोड़ने के बाद आपको पता है कितनी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं। कांटे भी हमको फूल लगते हैं, और बाकी सब गुरु पीरों के आशीर्वाद है, सब बढ़िया चल रहा है और चलता रहे। संत समाज के लिए आपका कोई, युवाओं के लिए कोई संदेश हो तो? युवाओं के लिए है, हमारे पास युवा रहते हैं, हमारे पास आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको सबको शिक्षा ये है, सबसे बड़ी शिक्षा ये हो कि हमारे यहाँ आ रहे हैं। नहीं तो आज के समय में कोई बच्चा मंदिर नहीं जाता, लेकिन हमारे अगल बगल के सारे बच्चे जो है सुबह शाम आपको यहाँ मिलते हैं। ये सबसे बड़ी शिक्षा है। उनको आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप अपने मार्ग पे चलेंगे। इनको कोई आप संदेश देना चाहते हो? इनको संदेश यही है कि माता पिता की सेवा करो, बढ़िया संस्कार में रहो, और अच्छे से अपने जो है बड़ों बुजुर्गों की सेवा करना सीखो, हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। ये बस। वर्तमान में राजनीति में संतों का आना आपकी दृष्टि में कैसा है? देखो, सन्यासी तो राजा होता है, मन का राजा, कुछ भी कर सकता है। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते ना। राजनीति में आके राजनीति में कोई परिवर्तन लाना चाहिए कि नहीं? बहुत सारे संत अभी बता रहे हैं, जैसे योगी जी है,
अब वो उनकी मानता है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, आपके पसंद का कोई क्षेत्र, इतने क्षेत्र में रहे हैं आप, आपको जो अच्छा लगा हो? हाँ, मैं उदयपुर के क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में करीब 7 साल उस एरिया में रहा, और जो प्यार मुझे मिला यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन वहाँ का जो प्यार था और वहाँ का वातावरण, वहाँ का रहन सहन आज भी जो है मुझे भी याद आती है, मेरे भक्तों को भी याद आती है। और भक्तों को, सभी उदयपुर के भक्तों को मेरा खूब खूब आशीर्वाद। क्या बात है। तो विभिन्न चैनल से हम जो आए हैं, हम सभी उदयपुर से हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि बाबा ने मेवाड़ की तारीफ़ करी, उदयपुर की तारीफ़ करी, संस्कारों की तारीफ़ करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका प्यार, आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, जो जितने भी वक्त बता रहे हैं सब पर बना रहे। आपने हमें याद किया, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद सर, आशीर्वाद। मैं सत्यनारायण जोशी इस चैनल से आप सभी का धन्यवाद अर्पित करते हुए गुरुदेव का विशेष धन्यवाद अर्पित करता हूं। इन्होंने अपने व्यस्तम समय में से हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत सर धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओम नमो नारायण। धन्यवाद।